जाते टाइम चारों सम कर देंगे, अभी लिमिट्स कर रहे हैं। चलो लिमिट्स का फर्स्ट वाला एक्सरसाइज हुआ है, चालू था ना, उसके सब सम हुए नहीं है। तुम लोग को फॉर्मूला याद है? लिमिट x टेंड्स टू क्या था? a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a क्या आता है? n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ये था फॉर्मूला, इसी के ऊपर कर रहे थे। चलो अब इसी के ऊपर सम करते हैं। तो लास्ट टाइम तो सारी इजी वाले सम्स हो गए, अभी थोड़े टफ वाले पे जाते हैं। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू क्या है? -3। लिमिट x टेंड्स टू -3 y रेज टू 5 प्लस 243 अपॉन y क्यूब प्लस 27 है कि नहीं? अब यहां पे तकलीफ क्या है? वहां पे फॉर्मूला में क्या है? माइनस, यहां पे क्या है फॉर्मूला? यहां पे सम में क्या है? प्लस। बट इधर देखो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या? y रेज टू 5 माइनस ये -3 रेज टू 5 होगा ना, क्योंकि अगर देखो तुम -3 रेज टू 5 करते हो तुम्हारा आंसर -243 आता है, और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सेम चीज इधर पे 27 है, ये +27 हुआ ना। अगर तुम -3 रेज टू 3 करोगे तो कितना आएगा? -27। तो इधर पे -3 रेज टू क्या होगा? 3, और इधर पे क्या रहेगा? y क्यूब। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अभी एक और चीज मिसिंग है, x माइनस ए होना चाहिए ना। क्या तुम्हारे कहीं पे भी ऊपर नीचे x माइनस ए है? तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? ठीक है, अब ऊपर नीचे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? y5 माइनस -3 रेज टू 5, नीचे y माइनस -3, और नीचे एक और क्या हो जाएगा? y क्यूब -3 रेज टू 3, नीचे y -3। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? -3 है कि नहीं? अब देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया ना, क्या बन गया? n a रेज टू n माइनस 1, और नीचे वाला भी क्या बन गया? n, इसका n क्या है? -3 रेज टू -3 माइनस 1। कितना हो गया ये? 5 इंटू -3 रेज टू 4, और नीचे 3 इंटू -3 रेज टू क्या हो गया? ये ऊपर कितना हो जाएगा? 2। अब देखो यहां पे ये दोनों पूरे खत्म हो गए, यहां से 2 खत्म हुआ, कितना बचा? 2। ठीक है, तो अपना सम कितना? -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 इंटू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 जा 5, 3 जा 15। ठीक है, समझा ये कैसे होता है ना? ठीक है, तो इधर पे नोटिस किया करो कैसे करने का है। नेगेटिव वाला ये एक सम अलग था, ये वाला लिख लो। ये फर्स्ट का है, फर्स्ट का सेकंड है आई गेस। एक्सरसाइज फर्स्ट वाला ही है, 7.1 का फर्स्ट का सेकंड है। ये देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 7। ठीक है, यहां पे क्या है? क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 अपॉन नीचे x माइनस 7। कैसे करेंगे अभी इसको? देखो ये देखो x क्यूब रूट को कैसे लिखते हो? x रेज टू 1/3, ये 7 रेज टू 1/3। यहां पे भी क्या हो जाएगा? सेम है, यहां पे x माइनस 7, लिमिट x टेंड्स टू 7। अब a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो x रेज टू 1/3 का स्क्वायर होएगा, x रेज टू 1/3 का स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 1/3 का क्या होएगा? स्क्वायर, और यहां पे क्या रहेगा? x माइनस 7। लिमिट x टेंड्स टू 7। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से क्या होएगा? 2, x रेज टू 2/3, 7 रेज टू 2/3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? x माइनस 7। लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा? 7। अब बताओ यहां पे क्या होने वाला है? ये तो बन गया ना अपना फॉर्मूला, n a रेज टू n माइनस 1, 2/3, 7 रेज टू 2/3 माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 2/3, 7 रेज टू माइनस 1/3 बराबर ना। तो यहां पे 2/3 माइनस, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस,
बराबर ना, और लेकिन 1/3 का मीनिंग रूट होता है, तो क्यूब रूट ऑफ क्या हो गया 7। समझे कि नहीं? सेम ही हम लोग कर रहे कब से। चलो ये भी लिख लो, वो क्यूब रूट ऑफ 7 है, 3 है उधर, रूट के ऊपर 3 है, बाजू में 3 नहीं है। हैंडराइटिंग का नाम इसको बताता हूं। क्या समझ नहीं रहे क्या अभी? चलो लिखो फटफट। इधर देखो, अरे बस बस बस, अरे बस बस, देखो 1 + 1 कितना रहता है? अरे बस करो 2। 1 + 1 + 1 कितना रहेगा? कितना रहेगा? 5। ठीक है, कितना रहेगा? अरे बस करो बस करो। अगर इसी चीज को मैं इधर पे ध्यान दो, ऐसे ही मैं 1 को, अरे बस करो, इधर ही ऐसे ही 1 को ऐड करते अगर जा रहे और n टाइम्स किया तो कितना आएगा? n। तो यानी 1 को 2 बार कर रहे तो 2, 3 बार 3, 4 को 4, 5 तो 5, तो n टाइम्स कितना रहेगा? n है कि नहीं? 6 बार कर रहे तो 6 है, तो n टाइम्स कर रहे तो n है। अब देखो इसी के ऊपर सम है, ऐसे ही रहेगा सम। देखो क्या, और तुम लोग को ये मालूम है 1 + 2 + 3 + 4 n क्या रहता है? n + 1 अपॉन क्या होता है? 2। याद आया थोड़ा थोड़ा? 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा n टाइम्स अगर ऐड करेंगे n तक जाएंगे तो क्या रहेगा? n + 1 अपॉन 2 है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा याद है? ये देखो अगर इसको ऐसे करें ना, ये किधर तक जाएगा? 11 तक गया। इन सबका एडिशन करना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला बैठेगा। तो कहां तक गए? 11 तक ना, तो क्या आएगा? 11 + 1 अपॉन क्या होने वाला है? 2। तो 11 × 12 अपॉन 2 कितना आएगा? 66। यानी 1 से लेकर 11 तक अगर ऐड करोगे तो उन नंबर का एडिशन कितना आने वाला है? 66। ठीक है, ये समझा कि नहीं समझा? तो जितने जहां तक जाओगे n उधर पे n रखना है। n + 1 अपॉन क्या आएगा? 2। क्लियर है? अब इसी के ऊपर सम देखो, ऐसा सम दिखता है, लिमिट x टेंड्स टू 1। लास्ट टाइम इसमें 60 के इसमें आया था, x + x² + x³ ठीक है, प्लस x⁴, ऐसे x⁻n -n अपॉन नीचे क्या रहेगा? x - 1। समझा? क्लियर हुआ ना? अरे बस बस, इधर दिख रहा है, समझ रहा है ना ये? अब यहां पे n लिखा है, तुम बताओ ये जो n है क्या इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं? x + x² + x³ x⁻n माइनस, क्या इसके जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 + 1 + 1 + ऐसे n टाइम्स लिख सकता हूं ना? नीचे क्या आ जाएगा? x - 1। तुमने अभी देखा ना, जब n है कि हम लोग इसके पहले था ना, नहीं रब कर दिया। अगर तुमने अभी देखा था, अगर इसको मैं n तक लेके जाता तो आंसर क्या आता है? n। अरे 1 1 1। यहां पे अगर मैं n तक लेके जाता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? n। तो इस n की जगह पे मैं इसको नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते ना। अगर 1 + 1 + 1 टिल n टाइम्स n बोल रहे थे तो n की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बराबर है कि नहीं? मतलब बेसिकली क्या, अगर मैंने 4 लिखा है, अगर इधर होता 4 तो मैं क्या लिखता? 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, अगर n का मतलब है कोई भी नंबर होता तो यहां पे 5 होता तो 5 बार क्या लिखते? 1 + 1 +। 6 बार होता तो 6 बार लिखते 1+। तो यहां पे ये नंबर है, n मतलब कोई तो नंबर है, उसको डिजिट के हिसाब से बता रहे। ठीक है ना, कि तुम यहां पे कुछ भी रख सकते हो। तो अब कुछ भी थोड़ी लिख सकता हूं मैं, यहां पे कुछ भी लिखूं नहीं ना। तो अब मैथमेटिकली कैसे बताओगे कि यहां पे कुछ भी रख सकते हो? अल्फाबेट दे दो n, कुछ भी दे दो, a दे दो, b दे दो, c दे दो, कुछ भी चलेगा, ताकि जो सॉल्व करेगा, जो देख रहा है, उसको समझे कि यहां पे मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं। क्लियर हुआ? तो मैथ्स में ऐसे करते। तो अब ये जो n है उसकी जगह पे मैंने ऐसे लिख दिया। बाहर साइन क्या है? माइनस। ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा?
माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ना। तो अब साइन चेंज होगा तो ये क्या होने वाला है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कहां तक, x रेज टू n, -1 -1 -1 -1, ये कहां तक गया, n तक। नीचे क्या हो जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 1। समझाइए। अब ये -1 को मैं x के पास दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, x -1, एक -1 एक्स स्क्वायर को दे देता हूं, ठीक है, एक -1 एक्स स्क्वायर को दे देता हूं, तो एक्स स्क्वायर -1, एक -1 एक्स क्यूब को दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -1 एक्स क्यूब -1, और ऐसे ही करते करते x रेज टू n को दे देंगे, x रेज टू n -1, और नीचे क्या आ गया, x -1। ये पार्ट समझा कि नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आएगा, इधर पे इतने ही -1 है क्या, लास्ट वाले x तक मिल जाए, है कि नहीं, क्योंकि ये भी देखो कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। तुम्हारा पहले जो लिखा था वो भी क्या था, n टाइम्स था। तो जितने x है उतना बड़ा यहां पे नंबर है, यहां पे मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, x रेज टू 5 होगा, तो मतलब n की जगह पे क्या होगा, 5 होगा। अगर x रेज टू 6 होगा तो n की जगह पे क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा तो 7 होगा, 8 तो 8। तो वैसे यहां पे जितने बड़ा नंबर था उतना ही यहां पे x का पावर है, यानी उतने x है अपने पास, तो उतने x है, ठीक है, मेरे पास -1 उतने ही है। अब मैं क्या करूंगा, सबको क्या करूंगा, स्प्लिट, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x -1 अपॉन x -1, फिर यहां पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, क्या ये 1 को भी मैं 1 स्क्वायर बोल सकता हूं ना, फिर ये एक्स क्यूब को भी मैं 1 क्यूब बोल सकता हूं ना। ऐसे ही मैं अगर x रेज टू n को भी क्या बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना, 1 है ना, 1 की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। अब बताओ, ये तो इधर पे तो क्या हो गया अपना आंसर, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ 1, ठीक है। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, n a रेज टू n -1, n a रेज टू n -1, यहां पे n a रेज टू n -1, तो यहां पे 1 बचा, इसको लिमिट जब लगेगा तो 1 प्लस इसको लगने वाला है 2, 1 रेज टू 2 -1, 3, 1 रेज टू 3 -1, ऐसे करते n 1 रेज टू n -1, n -1, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट, एक के ऊपर कुछ भी रख दो, क्या आएगा हमेशा 1, तो मतलब मेरे पास क्या बचा, 1 + 2 + 3, कहां तक जाएगा, n तक। अब इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, क्या होता है, n + 1 अपॉन 2, ये इसका आंसर है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे करते हैं, समझे ना पूरे सम को कैसे सॉल्व किया है। कहीं पे भी डाउट है तो पूछो आप। चलो ये लिख लो, स्टार्टिंग का पहले लिख लो, सेकंड का फर्स्ट, पहले ये लिख लेना, हाँ थर्ड का फर्स्ट, ये पहले लिख लेना एग्जाम्पल करके, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना, उसके बाद उस पे जाना सम पे। चलो अभी इधर देखो, इधर देखो, 1 - x द होल रेज टू 8 -1, 1 - x द होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब इधर देखो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हाँ अब इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो वरना बाद में ये समझेगा नहीं। 1 - x द होल रेज टू 8 है, इसको क्या करेंगे, लेट 1 - x इक्वल्स टू y ले लो, ठीक है। अगर तुमने ऐसा ले लिया, ये क्या चेंज हो जाएगा, y रेज टू 8 -1 y स्क्वायर -1, बट प्रॉब्लम कौन है इधर, ये सब कुछ तुम्हारा y में है, लेकिन तुम अभी भी बातें किसके बारे में कर रहे हो, x के बारे में। अब लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगा ही ना, तुम हो y के साथ लेकिन बातें किसकी हो रही हैं, x की, तो यहां पे ये चलेगा क्या, नहीं, खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए तुमको इसको ही चेंज करना पड़ेगा ना, तुम जो यहां पे x की बातें कर रहे हो उसको चेंज करना पड़ेगा।
तुम्हारा क्या हो रहा है, वन माई लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, जीरो। अगर इधर, अब तुम यहां पे ध्यान दो कि यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तुमने बोल दिया वन माइनस एक्स को क्या बोल दिया, वाई। तो अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो टेंस टू जीरो इधर भी होएगा ना, समझा कि नहीं समझा? देखो एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, अगर एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो वाई का क्या होएगा, ठीक है, अरे कुछ भी मत बोलो। इधर अगर एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो वाई किसके पास जाएगा, वन के पास, बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर ये जीरो बनते जाए, समझो ये जीरो बनते जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो यहां पे इफ लिमिट x टेंस टू जीरो, वन माइनस एक्स, y टेंस टू क्या हो जाएगा, वन, है कि नहीं? तुम इधर जीरो ही पुट कर दो, तुमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, वन। तो मतलब y तुम्हारा टेंस टू क्या होएगा, वन। अब तुम्हारा ये काम करेगा क्योंकि अब तुम x के बारे में बातें नहीं कर रहे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, y के, समझे ना अभी? तो अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा सम बन गया, करेक्ट है। y रेस टू 8 माइनस 1, इसको भी रेस टू 8 बोल देता हूं, ये स्क्वायर है तो इसको क्या बोल देता हूं, स्क्वायर। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या करोगे, y माइनस 1। इधर पे क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, y माइनस 1। ये हो गया, लिमिट क्या आ जाएगा, y टेंड्स टू क्या है, 1। अब इसको सॉल्व कर सकता है ना न्यूमरेटर को, ये तो फॉर्मूला बन गया, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, यहां y रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन y माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 1 रेस टू 8 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 1 रेस टू 2 माइनस 1। फर्क नहीं पड़ता 1 के साथ क्या हो रहा है, 8 बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा, आंसर क्या है, समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करके, वरना ये गंदे सम को 1 माइनस एक्स द होल रेज़ टू 8 कैसे करोगे, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? ये लिख लो, हाँ, क्वेश्चन नंबर इसका नहीं नहीं नहीं, ये सम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, थर्ड का फोर्थ। तो पेपर मिला क्या, हाँ? चलो ये देखो, ये वाला सम देखो, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई 3, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई 2, यहां पे क्या रहेगा, x। यहां पे ध्यान दो, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसको y लेने का, है कि नहीं? तो अभी यहां पे लेट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, y। अगर x टेंस टू 0 रहेगा, इफ x टेंस टू 0, y टेंस टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि तुम यहां पे 0 डालोगे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। तो x टेंस टू 0 है तो y टेंस टू क्या आ गया, 1। अब ये तुम्हारा सम देखो पूरा क्या बन गया, y टेंस टू 1, पूरा सम हमारा क्या होने वाला है, 1 प्लस एक्स को y लिया ना, y रेज टू 1 बाई 3 माइनस y रेज टू 1 बाई 2, और नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स y है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर पे जाएगा, x इक्वल्स टू क्या होने वाला है, y, तो ये y माइनस 1 होगा, समझे? ये क्लियर हुआ ना? अब देखो मिसिंग क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला कैसा होता है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, और इधर लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है, a, इधर a इधर a इधर a, तो इधर a है, इधर पे भी a है, बट इधर और इधर क्या मिसिंग है, a। तो यहां पे a कौन है, 1। तो अब यहां पे a 1 है, तो तुम लोग अभी यहां पे क्या करोगे, -1 और +1, इधर देखो y रेज टू 1 बाई 3, इधर मैंने -1 किया, इसको -1 चाहिए था, और इधर इसको ना +1 दिया। अब तुमको लग रहा है अपने को तो -1 चाहिए, इधर इसके पास +1 है, तो बेसिकली बाहर साइन क्या है, माइनस। तो अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस ना। तो इसलिए मैंने यहां पे इसको प्लस दिया, क्योंकि बाहर साइन माइनस है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो अंदर प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। तो अब ये क्या हो गया, y रेज टू 1 बाई 3 -1, इधर पे क्या आएगा
माइनस y रेज टू 1/2 क्या रहेगा, -1। समझे ना? इधर पे नीचे इसको दे देते हैं y -1, इसको दे देते हैं y -1, और इधर पे क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? समझे ना? ब्रैकेट क्लोज किया इसीलिए, और नीचे वाले को एक उसको दिया और एक इसको दिया। ठीक है, अब x रेज टू n, क्या इधर जो 1 है उसको भी मैं 1 रेज टू 1/3 बोल सकता ना, क्योंकि तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता उसको क्या दे रहे। तो अब इधर पे फॉर्मूला ये क्या बन गया, n a रेज टू n -1, इधर भी क्या दे देंगे इसको 1/2, n a रेज टू n -1, 1/3 -1 क्या हो जाएगा, 1 रेज टू क्या हो जाएगा 2/3, और -1/2 1 रेज टू क्या होएगा -1/2। तुम मुझे बताओ कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा 1/3 -1/2 क्या आएगा? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? चलो ये कर दो। चलो ये वाला सम करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट। इजी है, बहुत इजी है। अरे अरे आराम से ही इसको सोया नहीं क्या? कैसे अभी कैसे करेंगे? इधर देखो, ऐसा नंबर यहां पे 1 है ना, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, मल्टीप्लाई करने पे ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, 3 और 2, लेकिन साइन क्या रहेगा यहां पे माइनस। अब ये z है ना, तो यहां पे दे दो z, यहां पे दे दो z, दोनों मल्टीप्लीकेशन में चलेगा। ठीक है, अब a² माइनस b², तो z -2 और z +2, ये भी हो गया z +2। लिमिट x टेंड्स टू क्या है, z टेंड्स टू क्या है 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल। अब यहां पे पुट कर सकते हो ना, 2 - 3 और नीचे 2 + 2 कितना आएगा -1/4, है कि नहीं? अगर तुम 2 पुट कर रहे होगे तो क्या आने वाला है 0/0, और 0/0 को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? 0/0 को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लास्ट टाइम बोला था ना, अगर कोई वैल्यू पुट करने पे तुमको 0/0 आ रहा है तो मतलब ये कौन सा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये चाहिए तो लिख लो, लास्ट टाइम नहीं लिखे हो तो। ठीक है, तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगा तो सॉल्व करने का रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू -3, x + 3 अपॉन x² + 4x + 3। इसको अटेम्प्ट करो, ये वाला सम अटेम्प्ट करो, सेम सिंपल ही है। ये सॉल्व हो सकता है ना? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 3, ऐड करने पे 4, कौन से दो नंबर है? मल्टीप्लाई करने पे 3, ऐड करने पे 4, 3 और 1 बराबर ना, तो इसको फैक्टर्स निकाल सकते हो ना, 3 4, यानी x + 3 और x + 1, x + 3 x + 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं। अरे न्यूमरेटर में भी x + 3 आ गया और x + 1 भी आ गया। अरे न्यूमरेटर में तो सिर्फ ये बैठा है, एक्स्ट्रा किधर से ला रहे तू? ये सब कैंसिल कर, पूरा गलत है पूरा। नीचे वाले को सॉल्व करेगा ना। अरे स्कूल में कैसे निकालते थे फैक्टर हम लोग? डेंजर है, अपना समी बना दिया।
ये सब नहीं आता, मैं अपना सम करूंगा। ठीक है बात है। हाँ आप डायरेक्टली पुट करेंगे तो देखो, आप डायरेक्टली पुट कर सकते ना। अरे क्या हो गया तुम लोग को, फैक्टर कैसे नहीं आते? अरे भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? इधर पे 3 है तो 3 और 1 है, x प्लस 3 और x प्लस 1 रहते ना, फैक्टर कैसे नहीं आता? एक्स स्क्वायर किधर से आ रहा है? ये दोनों कैंसल, क्या बचा अपने पास? पुट करो। अरे फैक्टर निकालने में गड़बड़ मत करो रे, इससे इजी कुछ नहीं रहता। 5 1, लेकिन ऐड करने पे तो वो 6 होता है ना। 2 और 3 दोनों का साइन क्या होना चाहिए? माइनस 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 माइनस, तभी तो नेगेटिव बनेगा। x माइनस 3 x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 3, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। 3 को यहां पे रखो, 3 प्लस 5 कितना होएगा? 8, और 3 माइनस 2 क्या होएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 8। सेकंड का फर्स्ट है। लिमिट u टेंड्स टू 1, u रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन u क्यूब माइनस 1। हाँ चलो इधर देखो, ये सम है, u रेज टू 4 माइनस 1 u क्यूब माइनस 1। तो u4 को कैसे लिखोगे? u स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। यहां पे क्या होगा? u क्यूब माइनस 1, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो u क्यूब माइनस ये 1 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 1 क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? u माइनस 1 u स्क्वायर प्लस u प्लस 1, यही वाला फॉर्मूला लगा यहां पे। लिमिट u टेंड्स टू क्या है? 1। अब चलो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? लिमिट u टेंड्स टू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या आएगा? u स्क्वायर माइनस 1 और क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है अपना? u माइनस 1 u स्क्वायर प्लस u प्लस 1। इधर तक समझा क्या? पहले देखो इधर पे क्या था, ऊपर क्या था? u स्क्वायर बना सकता हूं ना 4 को, और इसको भी मैं 1 स्क्वायर का स्क्वायर बना सकता हूं। 1 के ऊपर तो कुछ भी करो, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब वापस से यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a माइनस बी, a प्लस बी, u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा? u माइनस 1 u स्क्वायर प्लस u प्लस 1। यहां पे क्या आएगा? लिमिट u टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा? u माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 उठा के रख दो, कितना आएगा? 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 नीचे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, कितना आएगा? ऐसा ही एक और सम देखो, हाँ सेकेंड का थर्ड। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 1। चलो इसको सॉल्व करो। ऊपर कॉमन क्या है? x। अगर तुम ऊपर x कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या बचता है? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 1। ये तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, है कि नहीं? इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4,
ऐड करने पे -4, मल्टीप्लाई करने पे क्या है -4, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे +4, ऐड करने पे -4। ऐसे दो नंबर कौन से नंबर रहेंगे? कौन सा रहेगा? क्या -1? -2 और -2 ना, मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे -4। तो ये क्या हो गया? लिमिट x से x कॉमन है, क्या हो जाएगा? x -2 और नीचे क्या रहेगा? x -1। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यहां पे कहीं पे भी कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो अब तुम नोटिस करो, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तुमको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। और तुम जब सब्स्टिट्यूट करोगे तुम्हारा आंसर कितना आने वाला है? 0 है कि नहीं? तुम ऊपर पुट करोगे तो 0 हो गया, नीचे पुट करोगे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर तो 0 हो चुका है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब एक चीज नोटिस करना, इसका आंसर 0 है। अभी तक सबका आंसर आ रहा था, इसी का आंसर 0 है। क्यों? देखो यहां पे 2 अगर मैं पुट करता हूं, 2² -1 एक वैल्यू आता है, ऊपर 2 पुट करता हूं तो 0 आता है। देखो इधर पे 2 पुट करके देखो 0 आ रहा है, ठीक है? तो इधर पे पुट करने मतलब ये कौन से फॉर्म में आया? 0 अपॉन कुछ तो आया वैल्यू। अगर 0 अपॉन 0 रहता तो हमेशा सॉल्व होता है। ये क्या आया? 0 अपॉन क्या आया? 1। तो इसका आंसर भी देखो क्या आ रहा है? 0। तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहता है ना, 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तब जाके सॉल्व होएगा। लेकिन जब ऐसा फॉर्म आएगा कि ऊपर 0 नीचे 1 2 3, तुम देखना इसका आंसर मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या आने वाला है? 0 ही आएगा। समझे ना? सॉल्व वही होएगा जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होएगा, ठीक है? ये लिखा तुमने? दूसरा सम करते हैं। -2 कॉमन, x + 2, x² कॉमन, x + 2, ये दोनों कैंसल, लिमिट x टेंड्स टू -2 है। अब यहां पे पुट कर दो, -2 अपॉन -2 का स्क्वायर 4। ये हो गया लिख के? आगे बढ़े। सेकंड का सेकंड, इधर देखो, अब ये वाले सम को देखो, यहां पे ध्यान देना। इधर देखो, x³ - 27, ये किसका क्यूब होता है? 3 का। ये 3 का क्यूब है, यानी x³ माइनस ये क्या है? 3 क्यूब। तो यानी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x - 3 x² + 3x प्लस क्या हो जाएगा? 9। वही वाला फॉर्मूला जो पहले देखे थे। कौन सा? a³ - b³। क्या होता है? a - b a² + ab + b²। वही फॉर्मूला यहां पे x - 3 है, यहां पे x - 3 है, बट यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा है ना, वो इसके पास है क्या? नहीं। तो यानी ये वाला सिर्फ इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x² + 3x + 9 -9x द होल अपॉन क्या हो जाएगा? x - 3 x² + 3x + 9 लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 3। तो 3x - 9x क्या हो जाएगा? -6x। ये क्या हो जाएगा? x - 3 x² + 3x + 9 क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 3। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग?
ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 9, ऐड करने पे -6, 3 और 3, तो क्या हो जाएगा -3 और -3। तो ये क्या होने वाला है x -3, और इधर पे क्या रहेगा x -3, नीचे क्या हो जाएगा x -3 x² प्लस 3x प्लस 9, ये दोनों क्या हो गए कैंसल। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहां पे तो गड़बड़ हो गया, उसको भी नहीं कर सकते। किसको -3 + 6 ये तो रह गया ना, तो अपना आंसर क्या आने वाला है 0, क्योंकि यहां पे 3 रखोगे तो 3 - 3 क्या हो गया 0, यहां पे कुछ भी आने दो, आंसर क्या आने वाला है 0। चलो इतना मेहनत किया, आंसर 0। ब्रेक नहीं है। चलो चालू करें नेक्स्ट वाला। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सेकेंड का फोर्थ है ये, x प्लस डेल्टा x द होल स्क्वायर -2x प्लस डेल्टा x प्लस 1 माइनस x² माइनस 2x प्लस 1 द होल अपॉन डेल्टा x, ये इधर ऐसा रहेगा, समझे? चलो इधर ध्यान दो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये सेकंड का फोर्थ है। तो अब इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x द होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 डेल्टा x, -2 को मल्टीप्लाई किया ना, प्लस 1 माइनस x², यहां माइनस है तो अंदर का साइन क्या होएगा चेंज, नीचे क्या होएगा डेल्टा x, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे देखो, x² क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, -2x प्लस 2x क्या हो गया कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, -2 डेल्टा x प्लस 2x, सॉरी ये नहीं होएगा बराबर ना, इतना कैंसिल हो गया। अपने पास बचा क्या अभी, सिर्फ क्या बचा है अभी ऊपर, सिर्फ 2x डेल्टा x माइनस 2 डेल्टा x अपॉन क्या आएगा डेल्टा x, क्या हाँ डेल्टा x² प्लस डेल्टा x²। अब बताओ ऊपर कॉमन क्या है डेल्टा x, 2 डेल्टा x है डेल्टा x, तो ये क्या हो गया डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x अंदर 2x माइनस 2 प्लस डेल्टा x अपॉन नीचे क्या है डेल्टा x कैंसल, डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो इधर पे क्या बन गया 0, तो अपना आंसर क्या मिला 2x माइनस 2, समझे? क्लियर हुआ ना? चलो लिख लो, बस नाम अजीब सा दिया था, बाकी तो कुछ समझ में था नहीं ना। इधर देखो लिमिट x टेंड्स टू √2, इधर देखो x² प्लस x √2 -4 अपॉन नीचे क्या आएगा x² माइनस 3x √2 प्लस 4। अब देखो इसको सॉल्व करना है, अब इधर अच्छे से ध्यान देना, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पे -4, ऐड करने पे √2, मल्टीप्लाई करने पे -4, ऐड करने, अरे सीधा बैठ, मल्टीप्लाई करने पे -4, ऐड करने पे √2, कौन सा दो नंबर रहेंगे? सीधा क्यों नहीं बैठ रहा आविष्कार, सीधा बैठ, हाँ इधर है, तो इधर बैठ, इधर है, कौन सा है 2√2 और √2, तो देखो 2√2 इंटू √2 कितना आता है 4, अब लेकिन इधर पे क्या है प्लस है ना, यहां पे क्या है प्लस है, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या कौन प्लस रहना चाहिए और कौन माइनस रहना चाहिए, 2√2 प्लस और ये माइनस, तो अपना आंसर क्या आएगा √2, और अगर मैं 2√2 इंटू माइनस √2 करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा -4,
तो मतलब अपने को दो वैल्यूज मिल गए, 2√2 और -√2। तो x प्लस 2√2, x माइनस √2, और नीचे क्या आएगा? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे -3√2, वही दोनों नंबर रहेंगे ना। बट मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव है, ऐड करने पे नेगेटिव है, मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए? माइनस। बराबर ना? दोनों का साइन क्या होना चाहिए? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? देखो इधर, इधर देखो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब √2 यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे √2 पुट कर दें, तो ये क्या हो गया? √2 प्लस 2√2, और नीचे क्या आ जाएगा? √2 माइनस 2√2। ऊपर यहां पे 1 है, 1 प्लस 2 3√2, यहां पे 1 माइनस 2 माइनस √2, √2 कैंसल। आंसर कितना आया? -3। समझे? ये 1 का क्यूब है, 2y का क्यूब है, y कॉमन है, 2y का स्क्वायर है। a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर, नीचे y कॉमन है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2y, 1 प्लस 2y, लिमिट y टेंड्स टू क्या है? हाफ। 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y क्या हो जाएगा? कैंसल। अब 1/2 पुट कर सकते हो ना, तो 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/4, नीचे 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, लिमिट y टेंड्स टू क्या है? हाफ। क्या हो जाएगा? 4 4 क्या हो गया? कैंसल। 2 2 क्या हो गया? कैंसल। 2 2 क्या हो गया? कैंसल। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। नीचे 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, और बाहर कौन बैठा है? हाफ। 2 2 कैंसल। आंसर कितना आएगा? 3। समझे कैसे हुआ ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिधर जिधर आए उधर उधर 1/2 रखने का, 1/2 रखा तो उधर उधर कैंसिल होते जा रहे हैं। ये लिख के हुआ। नेक्स्ट वाले पे जाए। देखो ये तो कौन सा था? थर्ड वाला ना? कौन सा सम था? थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड करते। चलो थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड। लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस x, इधर पे माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इधर पे देखो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे नीचे कॉमन क्या है? x। ठीक है, तो इधर x माइनस 2, x कॉमन, x माइनस 1। ठीक है, यहां पे -1, 1 अपॉन, यहां पे कॉमन क्या है? x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या इसको सॉल्व कर सकते? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे -3, तो x माइनस 2, x माइनस 1, 1 अपॉन x, कितना हो जाएगा ये? -2 और -1, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं है? अब देखो दोनों का एलसीएम लोगे, इधर x माइनस 1 है, इधर x माइनस 1 है, एक्स्ट्रा x माइनस 2, इसके पास है क्या? x माइनस 2 नहीं है ना डिनोमिनेटर में, तो मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर -1। अब सबका एलसीएम x माइनस 1, x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 1। अब चलो इसको ओपन करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, x
x माइनस 1 x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1 है। 4 माइनस 1 कितना होगा 3 बराबर ना, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 नीचे क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 लिमिट क्या है x टेंड्स टू क्या है 1। तुम मुझे बताओ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 3 ऐड करने पे -4 कौन से दो नंबर है -3 और -1, तो x माइनस 3 x माइनस 1 नीचे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल। अब मैं इधर पे 1 अगर पुट करता हूं 1 माइनस 3 तो मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 1 माइनस 2 व्हाट इज 1 माइनस 3 -2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा -1 दोनों कैंसिल आंसर कितना आया 2। समझे क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड 3 का सेकंड है। है ये। आगे बढ़ सकता हूं चलो अब रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है, इसका न्यूमरेटर का क्या लोगे कॉन्जुगेट, क्या लोगे इसका कॉन्जुगेट। तो ये क्या होने वाला है देखो ये x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ये है, ये किससे मल्टीप्लाई आएगा अंडर रूट किससे 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा √6 और नीचे क्या आएगा अंडर रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा √6। यहां पे क्या आने वाला है x लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। यहां से दोनों साइड से रूट क्या होएगा तो 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x अंडर रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा √6 लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 प्लस 6 माइनस 6 क्या होएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या है x, तो ऊपर कॉमन निकला x क्या बचा x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा x अंडर रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √6 लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 x क्या हो गया कैंसिल। ठीक है अब इधर पे क्या पुट कर सकते हो तुम 0 प्लस 1 क्या रहेगा 1, तो इधर पे 1 इधर 0 गया तो √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा, देखो जिधर x है उधर 0 बना तो सिर्फ √6 ही बचा ना, तो √6 प्लस √6 क्या बचा 2√6। तो ये वाला एक्सरसाइज कंपैरेटिवली इजी है, बस क्या करने का है कॉन्जुगेट लेने का, जिधर भी दिखा रूट उधर क्या लोगे लाइट आ रहा है तो भगवान के पास जाने वाले ऐसा है बहुत डेंजर होता है लाइट। अभी दिख रहे क्या लाइट गया अंधेरा है। सेकेंड वाला सम देखो लिमिट x टेंड्स टू 3, चलो सेकेंड वाला सम, लास्ट सम वास्ट सम बोलो मत, छोटी बातें मत करो। लिमिट x टेंड्स टू 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलो इसको रैशनलाइज कर दो,
इसको रैशनलाइज कर दो, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो बस। अरे बस बस, अरे बस करो यार, इसको रैशनलाइज करो। तुम डायरेक्टली वो स्टेप लिख सकते हो, रूट हटा के सिर्फ नीचे कॉन्जुगेट वाला टर्म लिख सकते हो। मतलब रैशनलाइज करोगे तो तुमको मालूम है रूट हटने वाला है, तो तुम चाहो तो डायरेक्टली ऐसे रूट हटा के ना 4x माइनस 3 नीचे x माइनस 3 x प्लस 3, और ये जो तुम कॉन्जुगेट लोगे तो यहां पे क्या बनेगा, अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3। ऐसे तुम डायरेक्टली स्टेप कर सकते हो, इतना अलाउड है। अब वहां पे न्यूमरेटर में बाहर साइन माइनस है, ब्रैकेट क्लोज ओपन करोगे तो अंदर का साइन क्या होएगा, चेंज होएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, उसको कैसे लिख सकते हो, x प्लस 3 और x माइनस 3। तो ये क्या हो गया अपना सम, 2x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, x माइनस 3 x प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 4x माइनस 3। 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 2x प्लस 6 x माइनस 3 x प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 है। अब बताओ न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, -2, तो क्या हो जाएगा अंदर x, -2 इधर से गया तो ये तो पॉजिटिव बन गया, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इधर x माइनस 3 x प्लस 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 3, x माइनस 3 क्या हो गया, कैंसल, 3 को रखो यहां पे, -2 अपॉन 6, यहां पे 2 3 से क्या हो गया 6, 6 प्लस 3 क्या हो गया 9, अंडर रूट ऑफ 9 क्या हो गया 3, वापस से 4 3 से क्या हो गया 12, 12 माइनस 3 क्या हो गया 9, अंडर रूट ऑफ 9 क्या हो गया 3, तो ये वापस से क्या हो गया -2 अपॉन 6 इंटू 6, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर क्या आएगा -1/18। 7.3 का क्वेश्चन 1 का थर्ड और फोर्थ होमवर्क है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ दोनों एकदम इजी है, सिर्फ ऐसे ही करना है, रैशनलाइज थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ,